हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। कहते हैं हर तरक्की, हर अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया होता है। ऑथर एक छोटा बच्चा था जब उसे एक राज का पता लगा, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत अनेकों अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम लिखा इंसान भी अमीर आदमी बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने लिसनर्स के साथ बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे अनेकों अमीर लोगों को अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली, और ये सीक्रेट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इसे असल में जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं इतनी आसानी से मिल जाता। इसके लिए कुछ तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब इसकी शुरुआत करनी है। कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा। मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए इस किताब को 13 चैप्टर में बांटा है, जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन टिप्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप पार करेंगे उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब मैं आपको देने वाला हूँ, जो मौका आपके हाथ लगने वाला है, वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। तो चलिए हम इस बुक के चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिज़ायर, इच्छा। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ ही जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना, यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर 6 टिप्स बताने जा रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देगा। पहला तो ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फ़िक्स अमाउंट तो सोचनी ही पड़ेगी, ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकें, और ऐसा करने के लिए आप बाद में बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या है, ये हर चीज़ आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिर में 6ठा स्टेप है अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़ें और उसे याद रख लें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस पर आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा आ चुका है। इसे दोहराते रहें, आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जिसका नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले जाती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ब खुद अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप हमारी तरफ आ जाती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, बस हम जिस पर यकीन करते हैं सही मायने में वो ही हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। कुछ लोग तो बेवजह ही खुद को बदनसीब मानते हैं और खुद को हमेशा गरीब समझते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हमें अपनी बदकिस्मती खुद ही लिखी है। इसलिए जैसे हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत बन जाएंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे।
ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं, जिससे बाहर निकलना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। तो मर्ज़ी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशंस को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। तो चलिए चैप्टर 3 की तरफ पढ़ते हैं, जिसका नाम है ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। हम अगर उसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो उसमें घास फूस उगने लगेंगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा, ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोचों से भरे रखें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसा मौका देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। आपके गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। कभी भी हार ना माने। ये बात समझ ले कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों की बीज डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं, जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और परफेक्ट नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। फोर्ड के पास कोई ख़ास जनरल नॉलेज भी नहीं थी, मगर उसे अपने काम की बहुत ही ख़ास डीप नॉलेज थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती, जब तक कि हम असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज़ में ख़ास इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए कोई क्रैश कोर्स ले सकते हैं या उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आपको ये ज़रूर करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। इस तरह आपकी उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल हो जाएगी, जो आगे चलकर आपको आपके बिजनेस में काम आएगी। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप ज़िंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब करने वाले। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉयज़ रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल तो देखते ही हैं, साथ में उनकी पर्सनैलिटी पर भी गौर की जाती है। आप किस तरह के लोग हैं या आप कस्टमर के साथ कैसे पेश आते हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें कुछ खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी ज़रूर होती है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रह जाता है। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो चलिए चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क को कहा कि उसकी केटल और लकड़ी का पैडल काफ़ी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उससे एक नए केटल और वुडन पैडल $500 में ख़रीद लिया। ये रकम उस डॉक्टर की ज़िंदगी भर की सेविंग जितनी थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज़ का एक छोटा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फॉर्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहाँ से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो अपना कर्ज उतारकर आराम की ज़िंदगी जी सकता था।
उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी। उसने उस कागज़ में लिखी सारी चीज़ों को मिक्स करके एक मैजिक फॉर्मूला बना डाला। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई जा सकती थी, और उसने आगे जाकर वो इंडस्ट्री चलाई भी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोज़गार मिला। उसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया में काम आई। जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज़ बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज़ का पुर्जा नहीं था, वो था असा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हकीकत बन पाए। जो चीज़ आपको सफल बनाने से रोक रही हो वो सिर्फ आपकी अपनी सोच है। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज हम जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे एक आइडिया ही है। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी मिल सकती हैं। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लें, बिना रुके लगातार इस पर काम करें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं होगा, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपकी सोच में आपकी मदद करें। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय लें। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें। अगर ये वाला भी फेल हो जाता है, ये नहीं चलता है, तो हार ना माने। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लग जाता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वो लाइट बल्ब बना पाए थे। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। जो हार मानता है वो कभी जीतता नहीं, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेता है उसमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर होते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिसीजन। हेनरी फोर्ड की मॉडल टी एक ज़माने में दुनिया की सबसे खूबसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइज़र ने उस कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी थी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव ज़रूर किया था, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने कमाई कर ली थी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसले और मजबूत इरादे के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले लोग हमेशा गरीब या फेलियर ही रह जाते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम करना भी शुरू कर देते हैं। देर करने में सिर्फ पैसे और वक्त की ही बर्बादी होती है, और नतीजा कुछ भी हाथ नहीं लगता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे ज़रूरी बदलाव लाते हैं। जो आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा कीजिए। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों की राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादातर लोग आपको ऐसी वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देंगे, ना कि मोटिवेशन। फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसल कीजिए। अब चैप्टर 8, परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहिए।
आखिर कहीं से तो शुरुआत कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल्स और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। आपके लिए एक सही प्लान तैयार कीजिए, जो इस प्लान में आपकी मदद करें। ऐसे लोगों का ग्रुप बना लीजिए और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कीजिए। आपकी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले ज़रूरी है अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है, यकीन मानिए वो कुछ नहीं कर पाता। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक ब्रेक के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। उनके लिए मनपसंद जॉब या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग हमेशा डिसअपॉइंटेड ही रहते हैं। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। फिर जो भी आप अपने सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं, उसे आप पाकर ही दम लेते हैं। अब चैप्टर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है कि नॉलेज इज़ पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बना जा सकता। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सके ताकि वो आपको पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को एक इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उसकी एनर्जी मिल सकती है। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इसकी मदद से आप अपनी कमज़ोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड एक गरीब इंसान और इग्नोरेंट इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उसके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इस भरोसेमंद और महान दोस्ती के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ते बनाए रखते थे। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने सफल बिजनेसमैन बन सके। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल में वो अपने देश के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक बेनिफिट तो हैं ही, बल्कि मानसिक रूप से भी ये फ़ायदेमंद होते हैं। जब भी दो दिमागी ताकत आपस में मिलती हैं तो एक नई अनोखी ताकत पैदा होती है, जो उन दोनों दिमागों के साथ मिलकर 3 दिमागों जितनी ताकत पैदा करती है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो अकेले दिमाग से तो ताकतवर ही होगा। कुल मिलाकर कहें तो 2 दिमाग एक अकेले से ज़्यादा बेहतर सोच सकता है। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वो मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वो मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेला इंसान की तुलना में वो कई गुना बड़े हो जाते हैं। अब चैप्टर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुली होती है। जैसे स्टिमुली का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल होती है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इससे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रैक्टिव हथियार भी बन सकता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। माइंड स्टिमुली करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या अपने मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो इंसान पर कंट्रोल नहीं रख पाता। वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है।
जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरा है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ाने लगता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रेशन को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का प्रयोग इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल देता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह होती है। जितना ज़्यादा हम इसे यूज़ करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। अब चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसला लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हमें अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रखें। धीरे धीरे ये पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सक्सेस, जोश, रोमांस और उम्मीदें भरे रखें। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे विचार ना रखें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव विचारों से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते। इससे आप और ज़्यादा गरीब और दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान बनाएं, जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस मन में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत कीजिए। अपनी चाहतों को प्यार, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्सा, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। अब चैप्टर 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 टिप्स यहाँ बताए जा रहे हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक हर चीज़ की प्लानिंग आप अपने दिमाग में ही कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेबल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक ख़ास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज हैं। नर्व सेल्स और अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसान को फिजिकली और मेंटली काम करने के लिए लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि जो हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराएं जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगे। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज़्यादा दूर नहीं हैं, यकीन मानिए। अब आखिरी चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। इन्फिनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज़ के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है।
यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी होती है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिसे हंचिस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रहा होता है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, मोहम्मद, अब्राहम लिंकन, वो अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज़ करके ही महान बन पाए। अपने इन्हीं हंचिस से उन्हें कुछ बड़ा काम करने की मोटिवेशन मिलती रही। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टंट दोनों को ही जोड़ती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को एक अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करती है। हमारी सिक्स्थ सेंस ना केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देती है, बल्कि हमें कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा दे ही देती है। तो इसी के साथ हमने ये बुक कंप्लीट की, इसके 13 चैप्टर कंप्लीट किए। आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इन 13 चैप्टर्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।